देवघर से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां न्यूज़ 11 भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। और इसी कड़ी में देवघर सीओ के कारनामों की जब पड़ताल की गई तो देवघर के सीओ और रजिस्ट्रार का एक के बाद एक कई कारनामा सामने आने लगा और उनसे पीड़ित, उनके कारगुजारियों से अवगत कई लोग ऐसे सामने आए। और उन्हीं लोगों में से एक विष्णुकांत झा हैं, जिन्होंने देवघर सीओ और रजिस्ट्रार के एक कारनामे को लेकर डीसी और एसएसपी से शिकायत की है। कारनामा ये कि फाइलेरिया ऑफिस की भी रजिस्ट्री कर दी गई। अनुमानतः 500 करोड़ से अधिक का गड़बड़ झाला कर चुके हैं देवघर सीओ और रजिस्ट्रार साठ गांठ कर। तो हमारे साथ खुद आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णुकांत झा जी जुड़े हुए हैं। विष्णुकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जी नमस्ते। विष्णुकांत जी, जानना चाहेंगे ये फाइलेरिया ऑफिस की रजिस्ट्री से जुड़ा जो मामला सामने आया है, क्या है ये और किस तरह से ये गलत कदम उठाया गया है और कौन इसके कर्ता हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये सरकारी जमीन का भी इन लोगों ने भूमाफिया और सीओ ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस ने मिली भगत से इसका रजिस्ट्री कर दिया। और कई बार आश्चर्य की बात है कि पहली बार रजिस्ट्री होती है बिना एलपीसी का, दूसरी बार रजिस्ट्री हो जाती है उसके लिए एलपीसी लगता है। और इसकी खबर जो है कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी इसको ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा कई भूमि है जिस पर इन लोगों ने गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया है। और इसमें मुख्य रूप से अनिल कुमार सिंह, रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे और पूर्व के कई 3 सीओ के ऊपर हमने लिखित आवेदन दिया है थाने में। और जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाया है भूमाफियाओं के साथ मिलकर, उनको भी हमने पार्टी बनाया है। और कल भी कई बातें डीसी साहब को भी हमने कही है कि इस पर इंक्वायरी सेट करिए और जो जितना भी जमीन है इस तरह का उसको चिन्हित करके और उस सभी पर इंक्वायरी सेट करिए। क्या संभावना बनती है? हम तो देवघर सीओ और रजिस्ट्रार के ऐसे कई कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने ला चुके हैं और पहले भी ये जब दूसरी जगहों पर भी पोस्टेड थे वहां भी कई गड़बड़ झाले कर चुके हैं, उसका भी खुलासा कर चुके हैं। और यहां तक कि इन पर विभागीय कार्रवाई की, निलंबन तक की अनुशंसा की जानकारी हम तक पहुंच चुकी है और वो हम दर्शकों के साथ साझा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये अपने पोस्ट पर बने हुए हैं, बाकायदा एक के बाद एक कारनामे करते जा रहे हैं, सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, लोगों को परेशान कर होना पड़ रहा है इनके कारनामों से। क्या उम्मीद है आपको कि कोई कार्रवाई हो सकेगी? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और सरकार से भी आग्रह हमने किया है, मुख्य सचिव को भी हमने बात किया है और कार्रवाई सब पर होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। और चाहे इनके ऊपर कोई भी संरक्षण दे रहा है उस सभी लोगों पे कार्रवाई होगी। और हेमंत सोरेन जी पर हमको भरोसा है कि कार्रवाई होगी। और मुख्य सचिव अभी सुखदेव सिंह जी है, उनके ऊपर भी पूरा भरोसा है और कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। विष्णुकांत जी, थोड़ा सा और समय आपका चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों की पीड़ा खुद झेल रहे हैं। देवघर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या उनकी समस्या है, किस तरह की परेशानी से वो दो चार हो रहे हैं। जी, अपना परिचय दें और बताएं क्या समस्या है। संजय कुमार मेरा नाम है। हम लोगों का एसबी राय रोड स्थित बहुत छोटा सा जमीन है जी, जिसको हम लोगों को रोनी घटवार ने हम लोगों को बंदोबस्ती के तौर पर हम लोगों को दान में दिया गया था। उस जमीन का बबलू खवाड़े का एक आदमी है विशाल सराफ, उसने 2019 में हम लोगों का जमीन को 10 फुट चौड़ा है और 40 फुट लंबा है, उसको उसने रजिस्ट्री करा के म्यूटेशन करा लिया। ये म्यूटेशन रजिस्ट्री जो हुआ है वो जयवर्धन कुमार सीओ थे, उसके द्वारा किया गया है। हम लोग बहुत परेशान है और हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोगों को मारने का, धमकी देने का पूरा जो है इन लोगों ने मन बना लिया है और किसी तरह निकालने का कोशिश कर रहा है। हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास सारा कागज पत्र है, हम लोगों के पास मौजूद है। आप लोगों को अगर केस करके निकालना तो निकाल के देखिए, केस कीजिए हम लोग के ऊपर। संजय जी, आपने इसकी शिकायत कहीं की है?
नहीं, अभी तक शिकायत नहीं की है। कारण कि हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, चाय पान वाले बेचने वाले दुकानदार हैं, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। धन्यवाद संजय जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। हम चाहेंगे आप हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें, साक्ष्य उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि हम आपकी समस्या सरकार तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकें। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जमीन से जुड़े किसी मामले में सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं और उन साक्ष्यों के साथ अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या सरकार तक पहुंचे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो और सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी खत्म करने में हमारी इस पहल को कामयाबी मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रयासरत हैं कि सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। उसी प्रयास को बल देने की हमारी ये एक पहल। तो आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णुकांत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णुकांत जी, जब बड़े लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है तो जिस तरह से अभी देवघर से ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजय कह रहे थे गरीब हैं, काफी समस्या है, छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर इस तरह की समस्याएं आ रही है। तो जब बड़े लोग इस तरह से मामलों में भुक्तभोगी हो जा रहे हैं तो छोटे लोगों की कौन सुनेगा? जी, ये बात तो सही है, लेकिन सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी रजिस्ट्री ऑफिस में उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा और सीओ कार्यालय में भी सीसीटीवी कैमरा लगने जा रही है। तो इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार में अंकुश लगने का काम करेंगे और इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। और जो ये इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लोगों का एलपीसी के लिए सबसे पहला बात है कि ये एलपीसी क्यों जी, इसको आधार बना के जितने भी यहाँ अधिकारी आते हैं वो बस पूरे झारखंड में कहीं भी एलपीसी नहीं लगता है। देवघर को इन्होंने अड्डा बना लिया है भ्रष्टाचार का, और जिसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और इस पर विचार भी चल रहा है। आगे सरकार को निर्णय लेना है कि किस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, और हमें आशा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी, सरकार के सभी प्रतिनिधि हमें भी सुन रहे होंगे और इस पर संज्ञान लेने का कृपा करेंगे। जी विष्णुकांत जी, ऐसा नहीं लगता कि एक विशेष टीम गठित की जानी चाहिए न सिर्फ देवघर बल्कि पूरे झारखंड में इस तरह के मामलों के समाधान को लेकर, क्योंकि कई मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी बार बार जब भी सीओ कार्यालय का निरीक्षण करने जाते हैं तो निलंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश देते हैं, लेकिन फिर भी लंबित मामलों की संख्या कम होती ही नहीं दिखती। जी, एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने कोई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किया। जब सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं तो मोटेशन का काम भी ऑनलाइन होना चाहिए। आपके पास क्या क्या दस्तावेज मिलने से मोटेशन हो जाएगा, ये आप निर्धारित करना होगा, और किस किस चीज की जरूरत है जब आपको रजिस्ट्री करनी है। तो ये सारा चीज निर्धारित होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तभी ये मामला रुकेगा। जी धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णुकांत जी। तो विष्णुकांत झा आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने शिकायत की है देवघर सीओ और रजिस्ट्रार के मिलीभगत के कुछ और कारनामों का साक्ष्य के साथ डीसी और एसएसपी से फाइलेरिया ऑफिस की रजिस्ट्री कर दी गई। तो देवघर सीओ और रजिस्ट्रार के साठगांठ का ये एक और कारनामा, और अनुमान ये है कि देवघर में ही सिर्फ इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कमाई 500 करोड़ से अधिक की होगी। तो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ें। जमीन से जुड़े गड़बड़ झाले का अगर आप शिकार हुए हैं, सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मकड़ जाल का शिकार हुए हैं और भूमाफियाओं के साथ जिस तरह से साठगांठ कर सरकारी बाबू न सिर्फ सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं, अपनी जेब भरते हैं, बल्कि आम लोगों की परेशानी का सबब भी बन जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जेब बस गर्म होनी चाहिए। लेकिन अब न्यूज़ 11 भारत ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलेगा। हमारी कवायद कि सरकार
जमीन से जुड़े इन मामलों को लेकर संज्ञान ले और इस गंभीर विषय में त्वरित कार्रवाई हो। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो जमीन से जुड़े ऐसे हजारों मामले जिनमें भ्रष्टाचार की बू साफ तौर पर आती है और एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम है। हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जी नमस्कार। राजीव जी, हमारी कोशिश है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त करने की, उसे थोड़ा और बल दिया जाए। और ऐसे में जब हमने जमीन से जुड़े मामलों में जांच पड़ताल शुरू की तो इतनी गड़बड़ियां सामने आई है कि कहना ही मुश्किल है कि सरकार अलग काम कर रही है और ये भ्रष्ट अधिकारियों का नेक्सस अलग साठगांठ चला रहा है। सरकारी खजाने को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, अपनी जेब भरने में लगा हुआ ही है। न सिर्फ ये नेक्सस लोगों और उद्योगपतियों की परेशानी का भी सबब बना हुआ है। आपके पास भी ऐसे रोज कुछ न कुछ लोग पहुंचते ही होंगे जो इस तरह के भ्रष्टाचार का शिकार पीड़ित होंगे। क्या कहेंगे इन मामलों को लेकर? देखिए, झारखंड में देवघर एक ऐसा जगह है जी जो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के तहत आता है। जी, वहाँ जमीन की रजिस्ट्री और वहाँ का म्यूटेशन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पूर्व में भी वहाँ पे माननीय न्यायालय ने सीबीआई से जांच करवाया जमीन घोटाले का। वो माफिया जिनके खिलाफ जमीन घोटाले का जांच हुई वो फिर वही जमीन को दोबारा बेच दिए। और सबसे विचित्र ये स्थिति है कि वहां पे केवल सीईओ, वहां के सर्किल अफसर और वहां के रजिस्ट्रार वही समझ लिए कि जमीन का मालिक होता है जी। वहां किसी की नहीं चलती। इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द सारे जमीन का घोटाला वहां होता है। और जो भी वहां का सर्किल अफसर है या रजिस्ट्रार है वो कम से कम 100 से 200 करोड़ का मालिक बन के वहां से निकलता है। आज के दिन में भी जो वहां लोग हैं पोस्टेड, राहुल चौबे है या अनिल कुमार है, इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है कि एक जमीन डील में इन्होंने 15 करोड़ रुपया लिया। और वो जमीन जो है उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये छोटी मोटी डील नहीं है जी। और वहां पे ये लोग एलपीसी देने के लिए आपको मैंने एक तरह से कहिए कि लोगों को दिन भर घुमाते रहते हैं। और ये ब्लैकमेल का खेल वहां पे आज नहीं कई केसेस में हमारे पास आ रहा है। अब ये लग रहा है कि इसकी जांच जो है जब तक इसकी पुनः सीबीआई से नहीं होगी, इन लोगों के प्रॉपर्टी और इन लोगों का जो हिसाब किताब है जितने में इन्होंने परमिशन दिया है या रजिस्ट्री की है, तब तक ये सुधरेगा नहीं वहाँ जी। राजीव जी, आपने भी इसको लेकर एक पीआईएल दाखिल किया है, ऐसी भी जानकारी है, हमें इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। उस पीएल देखिए, हमने एक पीआईएल दाखिल किया है रांची के संदर्भ में जी। जो पूर्व में जो यहाँ पे रजिस्ट्रार थे राहुल चौबे, उन्होंने 1700 एकड़ जमीन जो सूर्य मंदिर से ले करके और दसम फॉल के बीच में जो जंगल है उसको बेच दिया एक कंपनी को जी। और वो कंपनी जो है उसमें एक तरह से कहिए कि जो रजिस्ट्रार है उसकी रिपोर्ट हमने लगाई है कि जिसमें कहता है कि वो सारा जंगल झाड़ और पहाड़ है। ये हेमंत जी के सरकार को देखना है कि कैसे 1700 एकड़ जमीन जी। जो खेवट से बिक जाता है झारखंड में, और उसको रजिस्ट्री कैसे होने दिया गया जी। और वो व्यक्ति अभी तक रजिस्ट्रार के पद पर कैसे देवघर में पदस्थापित है। ये यदि अभी तक उसको कायदे से अरेस्ट करना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यदि इस तरह का है कि वो आज भी वहां पे भी जाकर के वो
अरबों रुपया कमा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भवन में बैठे लोग, उनका जब तक आशीर्वाद नहीं रहेगा और वो पैसा नहीं पहुंचाता है इन लोगों को जी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है झारखंड में। क्योंकि मेरा देखा हुआ पिछले 20 सालों से 25 साल से हम देख रहे हैं कि झारखंड में जो भी जमीन का खेल हो रहा है उसमें बिना सीनियर अफसर के मिली भगत के हो ही नहीं सकता जी। ये कैसे पॉसिबल है कि पूर्व उपायुक्त रांची का उसी कंपनी से जमीन लेता है जिस कंपनी को फायदा पहुंचाता है। एक जगह जमीन में वो फायदा पहुंचाता है, दूसरे जगह उस जमीन में उसको जमीन मिल जाती है उसके परिवार को। और वो आदमी सीएनटी का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो डिप्टी कमिश्नर को ये समझना चाहिए कि आप किसी कंपनी को रैयत कैसे सीएनटी एक्ट में बना सकते हैं। ये रैयत बना देते हैं यहाँ जमीन को, 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन आप रजिस्ट्री कर देते हैं कंपनी को जी। और यहाँ तो स्थिति ये है कि जो देवघर का मामला है वहाँ कई लोग हमारे पास आ रहे हैं, कितनी डॉक्यूमेंट्स हमको दे गए हैं लोग, वो शो करता है कि कैसे वहां पे एक लार्ज स्केल में घोटाला हो रहा है जी। और ये इसकी जांच जो है ये इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए बिल्कुल। और ये जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट का मामला है, ये भी जो जानकारी है मुझे वो कि पूरे राज्य में ऐसे सर्टिफिकेट की कहीं आवश्यकता नहीं है देवघर को छोड़कर। देखिए रजिस्ट्री कराने के लिए लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ, हाँ। और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट वो कौन देगा? ये देगा सर्किल अफसर जी। और सर्किल अफसर वहाँ का कक्षा बहुत बड़ा होता है जी। उसके हिसाब से वो 5 गुना रेट लेता है रांची का रेट से, मैंने जो अनऑफिशियल या इलीगल रेट है जी, उससे कई गुना ज्यादा पैसा वहाँ लोग लेते हैं। कुछ केसेस में हम आपको बता रहे हैं, जिस केस में 15 करोड़ रुपया लिया गया है उस केस में एक वरिष्ठ जो पदाधिकारी वहाँ थे उनका रिकॉर्डिंग कर लिया लोगों ने जी। और रिकॉर्डिंग करके अगला को भी ब्लैकमेल किया गया, अगला को ट्रांसफर करवा दिया वहां से। ये लोग इतने पावरफुल हैं वहां पे कि ये किसी भी डीसी स्तर के लोगों को वहां के ट्रांसफर करवाते हैं और वहां से हटवाते हैं, रखते हैं जी। तो ये माफिया वहां जो है वो कुछ लोग वहां के लोकल हैं और इस तरह के सर्किल अफसर जो अभी है वहां के रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, इन लोगों के मिली भगत से हो रहा है जी। और ये घोटाला जो है यदि नहीं सुधरा तो हमको लगता है कि ये लोग पुनः जो है ये सबसे बड़ा घोटाला होगा। और वहां पे तो जमीन का डॉक्यूमेंट फाड़ दिया गया है जी। ये अजीब स्थिति है, वहां का लैंड रिकॉर्ड नहीं है, वहां का क्योंकि सर्वे हुआ नहीं है वहाँ, तो इसलिए उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। और एलपीसी देने के लिए ना हमने एक रीट भी फाइल किया एक आदमी का, जिसको जब इन्होंने एलपीसी नहीं दिया तो वो अगला रीट फाइल किया लैंड पोजीशन। अरे सब चीज लीगल है उसके बाद भी ये लोग नहीं देते जी। ये वही ऑफिसर है जो यहाँ पे 1700 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करके गए। अभी आप लोग चला रहे थे कि 9.5 एकड़ जो है खास माल की जमीन नागपुर में बिक गई जी। वो खास माल की जमीन बिकने वाला व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति, वो 3 जगह सरकारी जमीन खरीदा और वो अंडर वैल्यूएशन से खरीदा है। वहाँ 24 करोड़ के वो जो है जो सरकारी रेट है उसे बहुत कम में खरीदा है। हम उसको लेकर के अभी इनकम टैक्स में कंप्लेंट करने वाले हैं जी। राजीव जी इनके कच्चे चिट्ठे अगर खुलने शुरू हो तो गिनती करना मुश्किल हो जाए, कोई उपाय नजर आता है? क्योंकि जब भी इन विभागों की समीक्षा बैठक होती है तो डीसी कहते हैं लंबित मामलों का निपटारा किया जाए जल्द से जल्द, लेकिन वो लंबित मामले और भी बढ़ते ही जाते हैं संख्या में। देखिए झारखंड में जैसे माइंस घोटाला होता है जी, और माइंस घोटाला हो रहा है, उससे बड़ा घोटाला जमीन घोटाला है। आज देख रहे हैं जो भी क्राइम हो रहा है जमीनी से रिलेटेड क्राइम हो रहा है। तो ये कैसे अच्छा उसमें क्या है कि एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक रजिस्ट्रार और सीओ नहीं उसमें इन्वॉल्व जी। क्योंकि आपने देखा होगा 28 एकड़ जमीन काके का नदी का बेच दिया गया। तो ये सब बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है? खरीदने वाला तो खरीदेंगे, लेकिन बेचवाने वाले जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। और चूंकि ये जो है कहीं ना कहीं सभी सीनियर अफसर लोग एक तरह से बालू में अपना मुंडी गाड़ करके रखे हैं, इसी के चलते ऐसा काम हो रहा है। शुतुरमुर्ग बने हैं। क्या उपाय लगता है राजीव जी इस समस्या का? देखिए अब
हम तो इसको हमेशा उठाते रहते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट में। इस देवघर वाला घोटाला भी हमारे पास आ गया है, 500,000 करोड़ से कम का नहीं है फिर फ्रेश। सोचिए ना, 5-6 साल पहले जो जांच हुई सीबीआई की, उसके बाद फिर घोटाला हो गया। वहाँ डेली के हिसाब से वहाँ देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का ऑफिस और सीओ ऑफिस दलालों का अड्डा बना हुआ है जी। उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई। बिल्कुल राजीव जी, हमारे जांच पड़ताल में ये जानकारी भी आई कि जब ये हेहल में पोस्टेड थे उस वक्त विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा हुई थी इनके विरुद्ध, यहां तक कि निलंबन की कार्रवाई की भी अनुशंसा की जानकारी मिली, लेकिन फिर भी ये अपने पोस्ट पर बने हुए हैं और इनके कारनामों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। देखिए, झारखंड में जेपीएससी घोटाला हुआ जी, जो भी अफसर अपॉइंट हुए, यदि ये फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी के हैं, तब ये लोग मान के चल रहे हैं कि आज न कल हमको नौकरी से जाना है। अच्छा, इसलिए उनका बस चलेगा तो ये प्रोजेक्ट भवन भी बेच देंगे, हाईकोर्ट के भी जमीन बेच देंगे। आप क्या सोच रहे हैं ये लोग? इसलिए अब जानते हैं कि आज न कल हमारा जो है यहाँ से हटना है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह का अफसर यदि कंटिन्यू करते हैं तो 40 साल तक झारखंड को बेचेंगे। और ये यदि इस तरह का काम इन अफसर्स के द्वारा छूट दिया जाता है करने के लिए, तो कौन बचाएगा झारखंड को? झारखंड में जमीन, अब तो ये पहले जमीन बेच रहे थे, अभी जंगल झाड़ बेच दिया राहुल चौबे ने जी। यदि कल को आज से 25 साल 30 साल के बाद जो खरीदा है वो पुनः जो है कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट अपना ठीक करके उस समय के भ्रष्ट पदाधिकारियों का मिल करके 1700 एकड़ जमीन यदि कब्जा करता है तो कई हजार करोड़ की जमीन होगी वो। बिल्कुल। और आपको मालूम होगा कि जो सबसे बढ़िया जल प्रपात है हमारे यहाँ दसम फॉल, वो उसका उस आदमी का ही वो कब्जा होगा उस दिन। अब वो कोर्ट के थ्रू कब्जा ले लेगा जी। और क्योंकि सरकार में भ्रष्ट पदाधिकारी है तो भ्रष्ट पदाधिकारी उसको मदद करेंगे पोजीशन लेने में। तो उस पूरे 1700 एकड़ वो जंगल झाड़ का, वो जंगल का मालिक एक आदमी, एक कंपनी बन जाएगी जी। तो ये कैसे चलेगा झारखंड? यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी पदाधिकारी बैठे हुए सीनियर अफसर, उनको कॉन्वीनियंस लेकर के इसकी जांच एसीबी से, सीआईडी से करा के इमीडिएटली एफआईआर करना चाहिए। राजीव जी, जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं जिनका हम खुलासा कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वरीय अधिकारियों या फिर ट्रांसफर के बाद जो नए अधिकारी आते होंगे उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी, सरकार को इसकी जानकारी नहीं होगी, विभागीय सचिव को इसकी जानकारी नहीं होगी। इस बात की तो संभावना नगण्य है। देखिए, 1700 एकड़ जमीन की हमने पीआईएल भी किया है और कंप्लेंट भी किया है जी। ये सबके नॉलेज में है। लेकिन चूंकि पैसा इतना लोगों ने खर्चा किया है, कॉग्निजेंस लेने में थोड़ा उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चूंकि पैसा पहले उनके यहाँ पहुंच गया होगा, हो सकता है, तो आप कैसे उस पर कार्रवाई करेंगे? राजीव जी, तो क्या भूमाफिया चलाएंगे झारखंड? देखिए, यहाँ पे 3 माफिया सबसे फेमस है, माइंस माफिया, कोल माफिया और भूमाफिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेता अभिनेता सभी लोग मिले हुए हैं इनसे। जो दिख रहा है अभी जो है एसटीएफ जो है, हम लोग टेररिस्ट के लिए करते हैं, यहाँ एटीएस बनना चाहिए, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जी। हम और डेली के हिसाब से सीएम साहब के पास रिपोर्ट जाना चाहिए जी। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस तरह के मामलों में त्वरित संज्ञान लें और कोई टीम स्पेशल गठित किया जाए जो इन गड़बड़ झालों की पड़ताल करे। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये मामले सामने आ रहे हैं, दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवघर से एक और दर्शक जुड़े हुए हैं जी। अपना परिचय दें और बताएं क्या शिकायत है आपकी। देवघर से दर्शक जुड़े हुए हैं, अपनी बात कहें, अपना परिचय दें, बताएं क्या समस्या है। हाँ, हम ललित कुमार मरिक बोल रहे हैं महावीर कॉलोनी से। जी ललित जी, बोलिए। यही कहने का है सर, जो हमारा ये 43 डिसमिल जमीन है सर, ये सरकारी जमीन है। हम लोग कमिश्नर से आदेश कराए, कमिश्नर इसको दिया कि डीसी को और सीओ को क्या इसका सुरक्षित रखा है, जमीन सरकारी जमीन है। आदेश को मैंने हम लोग जब रोकने गए सर, हम लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का। कौन सी सरकारी काम है सर? सीओ साहब सरकारी काम को
आदेश के सरकारी काम में बाधा पहुंचाया और जज के हम लोग केस है सर, बताया जाए सर। तो सरकार मेरा जमीन रहता तो केस होता तो हम लड़ते सर, ये सरकारी जमीन हम किस आधार पर लड़े? और वो ऐसा केस हम लोगों को तो 8 आदमी को फंसा दिया है सर, पूरे मोहल्ले को। जी, तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ललित जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें, तमाम साक्ष्य उन्हें उपलब्ध कराएं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी ये शिकायत सरकार तक पहुंचे और उचित कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नर के आदेश को इन्होंने अवहेलना किया। हम दिखाए कमिश्नर का आदेश है सर, क्यों यहाँ पर काम आप टुकड़ा टुकड़ा करके बिचवा रहे? चलो हटो हटो, या सरकारी काम में बाधा। आपका केस कर दिया सर, अभी हम लोग जमानत करवाएंगे कल सर। बोलिए 8 आदमी को सोलट बेलर कहाँ पाएंगे सर? इतने नजदीक में पदाधिकारी है, डीसी है, एसपी, को अरेस्ट क्यों नहीं होया जाता? इतना नजायज तो सीओ मामूली कर रहा सर। बिल्कुल यही सवाल हम भी बार बार उठा रहे हैं और हम कहते हैं एक ही टाउन पर डीसी है, एसपी है, इतने उजागर आप कर रहे, इतना हम लोगों का आवेदन क्या सुनेंगे सर? जब आपकी बात कोई नहीं सुन रहे, बताइए साहब डीसी साहब क्या करवा रहे हैं सर? कम से कम इसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ललित जी, कब तक नहीं सुनेंगे, कब तक कान बंद रखेंगे? हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे आपके हक में, आप परेशान ना हो। आपके साथ न्यूज़ 11 भारत खड़ा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्या से हमें अवगत कराने के लिए। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे स्थानीय संवाददाता से जुड़ें और तमाम साक्ष्य उपलब्ध कराएं, और कल कोर्ट में क्या होता है ये भी हमारे संवाददाता आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे, और क्यों ऐसा हो रहा है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रयासरत हैं कि सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। उस प्रयास को थोड़ी गति देने की हमारी ये कोशिश, और जैसे जैसे जांच का दायरा हमारा बढ़ रहा है, बड़ी संख्या में राज्य के अलग अलग हिस्सों से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों की जो भुक्तभोगी लोग रहे हैं वो भी तमाम साक्ष्य के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। तो अगर आप भी सरकारी दफ्तर में जमीन के लेन देन में भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, आपकी जमीन गलत तरीके से भूमाफिया के हाथों चली गई है और इसमें भ्रष्ट अधिकारियों की करतूत रही है, तो आप भी साक्ष्य के साथ हमसे जुड़ें। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।